अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, as we were discussed chapter number 18 of class 9 chemistry, and we have already discussed some industrial preparations of some chemicals. In this part we are continuing this chapter. I hope that you have the pencil, book, notebook. If you don't have, please collect it quickly and open your books. So जैसा कि बच्चों हम लास्ट टॉपिक्स के अंदर कुछ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर हम नहायत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सोप्स यानी कि साबुन के, जो हमारे घरों में बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। और जैसा कि आजकल कई चैनल्स वगैरह पे भी दिखाया भी जा रहा है कि आप साबुन वगैरह से हाथ धोइए क्योंकि ये आपके हाथों को साफ भी रखते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और ये इंडस्ट्रीज़ में बनता कैसे है। सबसे पहले हम सोप के बारे में कुछ जानते हैं कि सोप क्या है। कि Na यानी कि और सोडियम और के का मतलब यहाँ पर है पोटेशियम। आपको इन दोनों एलिमेंट्स के बारे में पता है कि ये दोनों प्योरली मेटल्स हैं। सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस। जो सोप की डेफिनेशन वो ये है कि ऐसे सॉल्ट जो कि फैटी एसिड पे बेस हों, जिनके में जो मेन एलिमेंट हो वो या तो सोडियम हो या तो वो पोटेशियम हो, और वो क्लीनिंग पर्पस के लिए काम करें, वो हमारे पास सोप कहलाते हैं केमिस्ट्री में अंदर। जो इसका जनरल फार्मूला है वो RCOMN+ है। ये जो R आपको नजर आ रहा है ये कार्बन की चेन है। ये इसी मतलब कार्बन, 2 ऑक्सीजन, M का मतलब इन दोनों में से कोई एक मेटल है, M का मतलब यहाँ पे मेटल है, और यहाँ पे इसके नंबर ऑफ आयंस या चार्जेस हैं। अच्छा, ये इसका जनरल फार्मूला है जो कि हम अभी आगे इसको वेरीफाई भी करेंगे। अच्छा, सोप बनाने के प्रोसेस को जो है, जो सोप इंडस्ट्रीज़ में तैयार होता है केमिकल प्रोसेस के ज़रिए, उसको हम सपोनिफिकेशन का नाम देते हैं। यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें सोप तैयार हो, वो प्रोसेस यहाँ पर सपोनिफिकेशन कहलाता है। अच्छा, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो बुनियादी अज्जा हैं, वो क्या क्या है? ऑयल या फैट, तेल या कि कोई भी इस तरह की फैट बेस्ड चीज़, और अल्कली बेसिस। अल्कली बेसिस से मुराद ये ही इनके सॉल्ट्स। तो आइए देखते हैं कि इस स्पोनिफिकेशन में ये प्रोसेस है क्या और ये बनता कैसे। अच्छा, पहले हम इसको इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। कैस्टर ऑयल जो कि एक नेचुरल ऑयल है, प्लांट से हासिल किया जाता है। जब इस कैस्टर ऑयल को, जिसका फार्मूला ये एक कार्बन की चेन और 3 मुख्तलिफ लेयर्स में कंपाउंड्स मौजूद है, जब इनका रिएक्शन NaOH से होता है और जब इसको हीट किया जाता है तो आपको मिलता है ग्लिसरॉल और सोप। अब इसको हम ज़रा इस चेन को और इस कैस्टर ऑयल को ज़रा ओपन करके देखते हैं कि ये बनता कैसे। जब आप इस ऑयल को 3NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल के साथ रिएक्ट या हीट करवाते हैं तो ये चेन जो है वो CH2 के पास से टूट जाती है, बिल्कुल यहाँ से। जब ये चेन यहाँ से टूटती है तो यहाँ से ये OH मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और एक एक जाकर इनसे अटैच होकर इसकी कमी को पूरा कर लेता है, और ये आपके पास बना लेते हैं ग्लिसरॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम कंपाउंड है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। साथ साथ जो ये बाकी जो पूरी चेन बचती है, ये जो है ये सोडियम के साथ आकर अटैच हो जाती है और आपके पास सोडियम सिट्रेट यानी कि सोप बनाती है। इसका जो नाम है केमिकली वो सोडियम सिट्रेट कहलाता है। STERATE, सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। बहुत से लोग इसको सिट्रेट भी पढ़ते हैं। तो ये जो आपके पास कंपाउंड बनता है सोडियम सिट्रेट का, इसको हम जर्नल स्पीकिंग में सोप या साबुन का नाम देते हैं। उसके बाद अब हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इस तरह होता है बच्चों कि एक बहुत बड़े चेम्बर के अंदर हम ये ऑयल और NaOH ऐड करवाते हैं
यहाँ से एक पाइप से वेजिटेबल ऑयल जाता है और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, यानी कि वही अल्कली सॉल्ट जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी हम प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि ये प्रिपरेशन ऑफ सोप में बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही काम में आता है। तो जब हम दोनों को एक चेम्बर में डाल के और स्टीम के थ्रू आप जब इसको हीट करते हैं तो एक इन दोनों में मुख्तलिफ लेयर्स बनती हैं। टॉप लेयर जो होती है वो उसी सोडियम सिट्रेट की होती है, क्योंकि और ग्लिसरॉल जो कि सोप से सोडियम सिट्रेट से थोड़ा भारी है, वो एक नीचे लेयर में आपको मिलता है। तो आप यहाँ से ग्लिसरॉल को सेपरेट कर लेते हैं और यहाँ से आप सोप को भी सेपरेट कर लेते हैं। बाज़ औक़ात इस प्रोसेस के अंदर सॉल्ट भी ऐड किया जाता है जब ये आमतौर पे सेपरेट नहीं हो रहे होते, तो उस सॉल्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्लिसरॉल को अपने अंदर डिज़ोल्व करके इसे सेपरेट कर लेता है। फंक्शन ऑफ सोप। अच्छा, अब ये सोप काम कैसे करता है इसको ज़रा समझना, ये सोप काम कैसे करता है हमारा। फंक्शन ऑफ सोप, अच्छा इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगी पढ़ने को, एक है हाइड्रोफोबिक, एक है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक है रिपेल और फेल टू मिक्स विद वाटर, यानी कि एक ऐसा हिस्सा जिसको पानी पसंद नहीं है और वो पानी से दूर रहता है, या वो पानी को रिपेल करता है। जैसे कि ऑयल है, आप ऑयल के अंदर वाटर जितना भी ऐड करना चाहें तो वो उसमें ऐड नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। इसी तरह हाइड्रोफिलिक एक नाम है। ये क्या होता है, हैव अ टेंडेंसी टू मिक्स और डिज़ोल्व इन वाटर। ये जो है ये वाटर लविंग पार्ट कहलाता है, यानी कि ये पानी के अंदर या वाटर के अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। जो हमारा सोडियम सिट्रेट जो हमने अभी पीछे रिएक्शन में देखा, ये वही है। मैं आपको दोबारा वो चीज़ दिखाता हूँ, ये वही चीज़ है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ पे गौर रखिएगा कि ये COON है और ये पूरी कार्बन की 17 कार्बन की पूरी बहुत लंबी चेन है। तो ये ये जो OON है ना, ये यहाँ पर ये रहा पार्ट, इस पार्ट को वाटर सॉल्युबल पार्ट कहते हैं और ये हाइड्रोफिलिक हेड कहलाता है। इसको पोलर हेड भी कहते हैं। इसकी ये खासियत है कि पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है, तो ये इसका हेड कहलाता है। इसके अलावा जो ये पूरी कार्बन की चेन आपको नज़र आ रही है, ये जो है हाइड्रोफोबिक टेल कहलाती है, यानी कि ये पानी से इसको पानी पसंद नहीं है, लेकिन ये ऑयल को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। और सोप की सबसे अहम प्रॉपर्टी जो है वो यही है कि जो हम साबुन वगैरह से हाथ धोते हैं और अगर हमारे हाथ में ऑयल लगा होता है तो, या हमारे कपड़ों में ऑयल लगा होता है, तो वो जो उसमें से रिमूव हो जाता है वो इसी पार्ट की वजह से रिमूव होता है कि वो ऑयल इसके साथ आके अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर जब हम उसको वॉश करते हैं तो ये पोलर हेड उसको अपने साथ उस जगह से दूर ले जाता है। तो ये दोनों मिल के काम करते हैं एज अ टीम, और दोनों की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ हैं और दोनों अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये मेरे पास एक वीडियो है जो आपको हेल्प करेगा इसका एक्शन समझने में कि सोप और दूसरे क्लीनिंग एजेंट काम कैसे करते हैं। ये वही टेल है जो अभी हमने डिस्कस करी कि नॉन पोलर टेल, यानी कि वो टेल जिसको पानी पसंद नहीं है, ये एक हाइड्रोफोबिक है। जबकि जो इसका हेड है जिसमें सोडियम और दूसरे कार्बन मौजूद हैं, ये आपके पास पोलर हेड कहलाती है। इनकी ये प्रॉपर्टी है कि वाटर इज़ अट्रैक्टेड टू एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल। यहाँ इस तरफ वाटर अट्रैक्ट हो सकता है और इसी की मदद से ये पूरा मॉलिक्यूल वाटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। और जबकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑयल आर अट्रैक्टेड टू वन एंड ऑफ द सोप, कि जो ऑयल हमारे हाथों में या हमारे कपड़ों में लगा होता है ये उसको अट्रैक्ट करके अपने साथ अटैच कर लेता है। अब देखें ये काम कैसे करता है। जब ये ऑयल या डर्ट हम किसी भी पानी के अंदर वॉश करते हैं या धोते हैं जिसके अंदर ये सोप होता है, तो ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उस ऑयल की तरफ उस टेल की साइड से हो रहे अट्रैक्ट, क्योंकि ये इसको टेल जो है ये इसकी हाइड्रोफोबिक है और ये बाय द टाइम जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके इसके साथ अटैच होते जा रहे हैं। जब ये अटैच होते जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी तादाद में उसको मुकम्मल तौर से उसमें सारा ऑयल जो है वो अपनी उस चेन के साथ कनेक्ट कर लेंगे
और करने के बाद एक बॉल बनाकर उसमें से सेपरेट हो जाएंगे और वो ऑयल जो है हमारे कपड़ों में से मुकम्मल तौर पर रिलीज़ हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको उस वीडियो से थोड़ी बात समझ में आई होगी कि किस तरह ये जो सोप है ये काम कैसे करता है। अब हम ज़रा टाइप्स ऑफ सोप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि सोप की कितनी टाइप्स होती हैं। इसमें टॉयलेट सोप है, लॉन्ड्री सोप है, किचन और शेविंग सोप, इन सब के प्रोसेस एक ही हैं, लेकिन कुछ कुछ केमिकल्स की बुनियाद पर इनको सेपरेट किया जाता है। जैसे अगर हम सिंपल अपने टॉयलेट सोप की बात करें तो इसके अंदर 50 to 90% बीफ टैलो ऑयल, यानी कि जो हम जानवरों से जो ऑयल हासिल करते हैं बीफ से, तो उसमें वो होता है, और 10 से 20% इसके अंदर कोकोनट ऑयल होता है। जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि इसके अंदर दो मेन रीजेंट चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल, एक ऑयल या फैट और दूसरा NaOH। तो उसमें इसमें ख़ास किस्म का कोकोनट ऑयल और बीफ टैलो ऑयल लिया जाता है। जबकि हम अगर लॉन्ड्री सोप में देखें तो इसके अंदर वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, जो कि जिसकी प्रिपरेशन हमने पीछे भी पढ़ी थी, उसके अंदर वो भी ऐड किया जाता है, और साथ साथ फॉस्फेट भी एक ऐड किया जाता है ताकि इसकी क्लींजिंग एबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि इससे हमें कपड़े धोने होते हैं तो काम और पर्पस वही है, लेकिन सिर्फ इसमें कुछ ख़ास केमिकल ऐड कर देते जाते हैं ताकि वो मज़ीद साफ़ हो जाए। हमारा किचन सोप बिल्कुल उसी तरह बनता है जैसे कि हमारा टॉयलेट सोप बनता है, सिंपल। उसमें थोड़ी अमाउंट में जो है वो वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 और थोड़ी बहुत बारीक सैंड जो है बहुत ही बारीक रेत इसके अंदर ऐड की जाती है, जो कि बर्तन धोने में नहायत ही हेल्प करती है, और जो जगह जगह डर्ट वगैरह या खाने वगैरह के दाग होते हैं उनको भी बर्तन से निकालने में हेल्प करती है। उसके बाद हमारा शेविंग सोप है जो हम शेविंग वगैरह के दौरान यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर भी वही बीफ टैलो ऑयल यूज़ होता है, और ये ऑयल यूज़ किस होता है फ्रॉम ड्राइंग, यानी कि ये सूख ना जाए इसलिए इसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें सबसे अहम बात है कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। जैसे कि हमने सोप के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि या तो वो सॉल्ट सोडियम बेस हो या तो वो पोटेशियम बेस हो, तो इसमें NaOH यूज़ नहीं होता बल्कि इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। आई होप बच्चा आपको ये सोप का टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम सोप की एक अपडेटेड चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम डिटर्जेंट्स कहते हैं। ये क्या है ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। द क्लीजिंग एजेंट यूज फॉर क्लीनिंग सॉलिड सरफेस, यानी कि ऐसी सख्त जगह हैं जहाँ पे ये सोप काम नहीं करता, वहाँ पे ये मॉडिफाइड किस्म के सोप कहलाते हैं केमिस्ट्री में, जो कि हमें पास डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये स्लोपलेस क्लीनिंग एजेंट यानी कि ये सोपलेस मतलब सोप की तरह काम नहीं करते, ये उनसे बहुत ही डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन फंक्शन ऑफ वर्क सेम है। साफ़ करना ही काम है दोनों का, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें साफ़ करना। इसके अंदर जो केमिकल बेसिक केमिकल जो यूज़ होते हैं हमारे पास वो ऑर्गेनिक सल्फोनिक एसिड है हमारे पास, और दूसरा जो है ये अल्काइन सल्फोनेट कहलाता है। उसमें आम सोप में और उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि उसके अंदर सिर्फ सोडियम और के यानी कि पोटेशियम शामिल है, इसके अंदर जो है वो सल्फ़र भी शामिल है। कंपोजिशन ऑफ डिटर्जेंट्स के ये किस तरह बनता है। हाइड्रोकार्बन चेन होती है इसके अंदर, और वही सल्फेट SO3 या ग्रुप ऑफ सल्फेट OSO3, जो कि हमने अभी पीछे देखा भी कि SO3 पूरा ये या OSO3 यानी कि 4 ये, और सोडियम इसमें ऑप्शनल होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है जैसे कि हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि इसके अंदर भी एक हेड होता है और इसके अंदर भी एक टेल होती है पूरी कार्बन की। यही चेन हाइड्रोफिलिक कहलाती है, वही उसी तरह हाइड्रोफोबिक कहलाती है। फ़र्क ये है कि उसमें COONA था, कार्बन 2 ऑक्सीजन और फिर सोडियम था। इसके अंदर जो है SO4 या SO3Na होता है, यानी कि इस पूरे सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इस पर होता है पूरे पे नेगेटिव चार्ज। इस सल्फ़र के ऐड होने से और चंद ऑक्सीजन के ऐड होने की वजह से इस मॉडिफिकेशन की बुनियाद पर हमने इस ख़ास सोप को डिटर्जेंट्स का नाम दिया। फंक्शंस ऑफ
डिटर्जेंट, यानी कि ये काम क्या करते हैं, जस्ट लाइक सोप, जैसे मैंने कहा कि सोप की तरह काम करते हैं, बट फंक्शन वेल इन हार्ड वाटर, यानी कि खारे पानी के अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। इसी सल्फ़र की वजह से इस केमिकल की ये अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये खारे पानी के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर लेता है। वाइडली यूज इन वॉशिंग पाउडर एंड लिक्विड शैम्पू, ये बहुत ही बड़ी तादाद में वॉशिंग पाउडर और हमारे लिक्विड शैम्पूज़ वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अब जो हम इसका कंपैरिजन देखते हैं कि बेसिकली सोप और डिटर्जेंट में फ़र्क क्या है। सबसे पहला फ़र्क हम जानते हैं सोर्सेज के, ये हासिल कैसे किए जाते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा ये नेचुरल है, यानी कि प्लांट और एनिमल के ऑयल से हासिल किया जाता है सोप, जबकि डिटर्जेंट जो है वो पेट्रोलियम फ्रैक्शन यानी कि सिंथेटिक केमिकल यानी कि मसनूई केमिकल से हासिल किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है कि इसके अंदर COON है, जबकि इसके अंदर ये पूरी सल्फोनेट और ग्रुप ऑफ सल्फोनेट की चेन मौजूद है। फॉर्म स्कम विद हार्ड वाटर, ये जो है इसके अंदर ये एक डिफेक्ट है कि साबुन जो है वो खारे पानी के अंदर स्कम बना लेता है। अब ये स्कम क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये पिक्चर आप देखें, ये हम आमतौर पे अपने बेसन या अपने वॉशरूम वगैरह में भी देखते हैं कि जब हम अपने हाथ वगैरह धोते हैं तो उस हैंड वॉश के बाद जो सोप है वो बड़ी सख्ती से यहाँ पे आके स्टिक हो जाता है और इससे मिटता नहीं है। इस प्रोसेस को जो इस आम साबुन के इस अमल को हम स्कम का नाम देते हैं, यानी कि अब साबुन के अंदर हार्डनेस आ गई है और अब वो उसके अंदर ख़ास किस्म के कार्बोनेट आ गए हैं और अब वो इस तरह का रिएक्ट कर रही है, यानी कि अब साबुन हमारे हाथ धोने के लायक नहीं रहा है। जबकि हम इसकी तरफ बात करते हैं डज नॉट फॉर्म स्कम विद हार्ड वाटर, यानी कि इसके अंदर ये एक प्लस पॉइंट है कि ये स्कम नहीं बनाता खारे पानी के अंदर। हम अगर बात करें तो फॉर्म्स प्रेसिपिटेट यानी कि फुटकियाँ विद एसिडिक वाटर, जब साबुन को आप एसिडिक वाटर के अंदर ऐड करते हैं, यानी कि पानी के अंदर अगर H पॉजिटिव आयन की अदा थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये फ़ौरन ही प्रेसिपिटेट यानी कि फुटकियों में तब्दील हो जाएगा, जबकि ये जो है प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं करता एसिडिक वाटर में। क्लीनिंग पावर देखें तो सोप के मुकाबले डिटर्जेंट की क्लीनिंग पावर ज़्यादा है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है दोनों अपनी अपनी जगह पे। जो हम शैम्पू से हाथ नहीं धो सकते और हम साबुन से बाल नहीं धो सकते, तो बिल्कुल उसी तरह इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी, इसकी अपनी। लेकिन अगर क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कम लेस पावरफुल है और ये ज़्यादा पावरफुल है। इन्वायरमेंट के देखें हिसाब से तो यहाँ पे सोप को साबुन को जीत हासिल है, ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन का शिकार हो सकता है और ये कोई किसी किस्म की आलूदगी या पोल्यूशन नहीं फैलता। जबकि कुछ ऐसे डिटर्जेंट्स हैं जो डिग्रेडेबल नहीं हैं और साथ साथ वो अगर किसी पानी या किसी लेक वगैरह में डाल दिए जाएँ तो उससे एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो समुद्री जान है, मछली वगैरह, वो भी मर सकती हैं। तो दोनों की अपना अपना एक कंपैरिजन है और दोनों की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ें हैं, दोनों को सोप ही, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ केमिकल्स की बुनियाद पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब हम सबसे अहम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास प्लास्टिक क्या होती है। तो पहले याद रखिए कि प्लास्टिक एक तरह का पॉलीमर है। अब सवाल यही है कि पॉलीमर क्या है। पॉलीमर एक पूरा मॉलिक्यूल है मेड फ्रॉम जॉइनिंग टुगेदर, जो कि बहुत सारी चीज़ों से मिल के वजूद में आया है। मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स, और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनसे ये मिल के वजूद में आया है वो क्या कहलाते हैं, मोनोमर्स। अगर हम पॉलीमर के वर्ड के मीनिंग जानना चाहें तो इसमें यह है कि पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी कि बहुत सारे यूनिट से मिल के बनना। अब हम बात करते हैं मोनोमर की कि मोनोमर क्या होता है। अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी बाउंडेड टू अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ पॉलीमर, यानी कि मोनोमर एक कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि अपने जैसे मॉलिक्यूल से आपस में बॉन्ड हो, यानी कि आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाए और उनकी बॉन्डिंग बनाने की वजह से क्या बन जाए, एक पॉलीमर बन जाए। यानी कि मोनो का मतलब क्या है, वन यानी कि सिंगल, और
पॉलीमर का मतलब यूनिट, यानी कि जब बहुत सारे पॉलीमर आपस में जुड़ते हैं या ज्वाइन होते हैं तो वो बनता है पॉलीमर, और इस अमल को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग मोनोमर मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब बहुत सारे मोनोमर आपस में अटैच होने के बाद पॉलीमर बनाते हैं तो उस अमल को जो है पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है और पॉलीमराइजेशन क्या होता है। हम इस टॉपिक को भी फ़िलहाल यहीं पर स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट पार्ट में यहीं से करेंगे कंटिन्यू। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen our memory.